तो बिजनेस एथिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एथिक्स के बारे में किसी को क्या पता है, बता सकते हैं? जो भी बताना चाहे कोई बता सकते हैं। एथिक्स क्या होते हैं? सर नया टॉपिक है। हाँ, ये BRL 113 का ही सेशन है। प्रियांशी, एथिक्स क्या होते हैं पता है किसी को? सर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें गलत और सही के बारे में बताते हैं। ठीक है, और कोई कुछ और बताना चाहे? सर बिजनेस एथिक वो होता है जो हमें ये बताता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, जिसमें हमें ऑनेस्टी आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, फेयरनेस आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हमें अपने कैसे कस्टमर को से ये डील करना है। और किसी को कुछ पता हो एथिक्स के बारे में? वैसे सबने जो बताया ठीक ही बताया। और कोई अपने बताना चाहता हो पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि एथिक्स मेन चीज़ है, उसके बाद ही हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बिजनेस बिजनेस है और किस चीज़ में क्या एथिक्स यूज होते हैं। पर एथिक्स क्या है ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो एथिक्स जैसे सबने इन दो लोगों ने बताया अभी के, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो भी एक एथिक्स है। और कोई कुछ बताना चाहे? चलिए, तो फिर जैसे कि कुछ लोगों ने बताया भी कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स किसी भी चीज़ को करने का, कोई भी चीज़ को करने का एक सही तरीका, कोई भी चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है एथिक्स। वो एथिक्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, बिजनेस एथिक्स भी हो सकते हैं, वो अपने लाइफ के एथिक्स भी हो सकते हैं, वो अपने अपने किसी भी हर चीज़ में हम एथिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल सी अगर बात करें, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी एथिक्स यूज़ करते हैं। आप जब अब किसी चीज़ को परचेज करने जाते हैं, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पर भी एक एथिक होते हैं हमारे कि हम एक कुछ पैसे पे कर रहे हैं और उस पैसे को पे करने के बाद हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ जाएं, कोई भी चीज़ परचेज करने आप लें और विदाउट गिविंग इन समथिंग इन एक्सचेंज आप उससे आप आ जाएं। तो एथिक्स कोई भी चीज़, मतलब अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने जो एक एक किसी भी चीज़ को चीट ना करना, वो एक एथिक्स के अंदर आता है। तो बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं हमारे। वो सारे बिजनेस के एथिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट अ मोमेंट।
सॉरी, थोड़ा सा यहाँ अर्जेंसी हुई थी कुछ फैमिली में, तो मैं एक बीच में मुझे बंद करना पड़ा। अब कंटिन्यू करते हैं। तो एथिक्स कोई भी चीज होती है जो आपके जो किसी भी काम को करने के जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, उन तौर तरीकों को जो भी आप एथिक्स फॉलो करते हैं, जिसमें आप अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो उसको बोलते हैं एथिक्स। अब बिजनेस में एथिक्स क्या होते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या एथिक्स होंगे, तो इसका मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, इफ आई विल एक्सप्लेन यू, जो एक बड़ा एक कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से मुझे बार बार क्लास को इंटरप्ट करना पड़ रहा है। अभी हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो बिजनेस के अंदर कोई भी एथिक्स की अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर,
तो बिजनेस के अंदर कोई भी एथिक्स वो होते हैं कि अगर हम एक एक स्मॉल बिजनेस, एक लार्ज बिजनेस की बात करें, जिसमें एक सप्लायर होता है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद सेलिंग यूनिट होती है। एक बिजनेस कैसे बनता है, जिसमें आप रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सप्लायर इन्वॉल्व है, उसमें परचेजर इन्वॉल्व है, देन रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, देन उसके बाद बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके अंदर। तो अगर ये सारी चीजें एथिकल वे में करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आपके अगर कोई बड़ा बिजनेस है और उसके अंदर बहुत सारे आपके शेयर होल्डर्स हैं या फिर आपके पार्टनर्स हैं, अगर आप उस बिजनेस को चला रहे हैं, आप उसके मेन पार्टनर हैं, यू आर रनिंग दैट बिजनेस, देन इन दैट केस व्हाट योर एथिक्स विल बी कि उस बिजनेस में कुछ भी अगर हो रहा है, उस बिजनेस में अगर कोई भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी अगर उस बिजनेस में होता है, तो उस बिजनेस को उस लॉस या उस प्रॉफिट को आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बताएं, उन शेयर होल्डर्स को पूरा एक जानकारी रखें। अगर आपके कुछ प्रॉफिट होता है तो आप उनको प्रॉफिट को इक्वली, आप उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करें, उस प्रॉफिट को इक्वली आप अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, अगर सरप्लस कोई एक प्रॉफिट है, तो उसको भी आप सबके सामने आप एक ट्रांसपेरेंसी रखें। ट्रांसपेरेंसी रखना, उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना, उस प्रॉफिट से अगर कोई आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाना, ये सारे किस चीज में आ जाते हैं, एक एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी फ्रॉड। तो ये सारे फीचर्स हैं बिजनेस एथिक्स के, जैसे इसमें बता रखा है कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। मॉरल एंड सोशल वैल्यूज वही होती है कि आपने अगर कोई भी चीज बिजनेस में हो रही है, चाहे वो गलत हो रही है चाहे सही हो रही है, इफ दैट इज रॉन्ग और राइट, आप हर चीज का अपडेट हर पर्सन को रखें, जो वहां के शेयर होल्डर्स हैं उनको रखें, जो पार्टनर्स हैं उनको रखें, वो आपका एक एथिकल बिहेवियर होगा। देन सेफ गार्डिंग स्टेक होल्डर्स। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, जो आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉइज आपके, सप्लायर्स, वेंडर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, या आपके अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी आपके साथ काम कर रही है, तो वो ये सारे स्टेक होल्डर हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अगर आप ट्रूथफुल रहते हैं, अगर आप उनको सारी चीजें आप उनको सारी चीजें बताते हैं, अगर आप उनके साथ सारी चीजें शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है सारे एम्प्लॉयज को भी बोनस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें एथिकल बिहेवियर में हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो एथिकल और क्या होता है कि एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क। फंडामेंटल का क्या होता है कि फंडामेंटल कोई भी आपकी जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल, जो भी आपकी कोई किसी भी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, कंपनी फंक्शनिंग की बात करें, तो कोई भी आपकी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, आपके जो फंडामेंटल जो आपके फंडामेंटल का मतलब होता है जो आपके बेसिक वैल्यूज होती हैं, किसी भी चीज को करने की एक बेसिक वैल्यू, कोई भी किसी भी चीज को करने का एक बेसिक पैरामीटर जो होता है, अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करते हैं तो वो आपके फंडामेंटल फ्रेमवर्क के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के, मतलब आप जो बिजनेस कोई भी बिजनेस एथिक्स आपके जो एथिक्स हैं उनमें आप किस किस चीज को फॉलो करेंगे, वो आता है बिजनेस में, वो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एक प्रिंसिपल है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना अकाउंटेबल लेते हैं अपनी चीजों को। अगर आपने कोई भी आपको कोई लॉस हो रहा है, आपको कोई चीज, किसी भी चीज का लॉस हो रहा है, तो आप उसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। आप ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब वही होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, आप जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कितना ट्रस्ट वर्दी रहते हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब वही होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रेस्पेक्ट वन ऑफ द सेम थिंग्स, कि आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को भी उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं जितना आप अपने जो आपके और बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको देते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके एथिकल बिहेवियर के अंदर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं तो क्या क्या आपका वो क्यों इंपॉर्टेंट है एथिक्स को फॉलो करना। इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहेंगे डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, बट अगर मैं एक ओवरव्यू दूंगा, आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू दैट एथिक्स को फॉलो करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एथिक्स को फॉलो करने से ये फायदे होते हैं कि अगर आप सारी चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अपनी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, आप लॉयल हैं, अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज के साथ लॉयल हैं, तो अपने एम्प्लॉयज के साथ अगर आप लॉयल हैं तो आप क्या होगा, आप अपने सप्लायर्स के साथ लॉयल हैं, आप अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल हैं, अपने जहां से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो आपके सप्लायर्स हैं,
आप उनके साथ लॉयल हैं, आप उनको टाइम पे मनी पे कर रहे हैं, आप उनसे जितना कमिटमेंट करते हैं उतना ही सामान लेकर उतनी मनी पे कर रहे हैं, तो ये सारी एथिक्स के अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो एक ट्रस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप जिससे सामान ले रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट करेगा, जिसको आप सामान सेल कर रहे हैं वो आपको ट्रस्ट करेगा। तो बोथ ऑफ द केसेस में क्या होगा कि जब एक ट्रस्ट का एक एक ट्रस्ट की एक चेन क्रिएट हो जाएगी, तो ट्रस्ट की चेन की वजह से क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपका एक स्मॉल बिजनेस है, जिसमें आप अपने स्मॉल बिजनेस में आप क्या चाहते हैं कि आप उसको ग्रो करना चाहते हैं। एट द एंड सबका एक ही गोल होता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो अगर आप अपने स्मॉल बिजनेस को बड़े में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एथिकल बिहेवियर शुरू से फॉलो करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स को अगर आप एक प्रोडक्ट किसी प्राइस पे दे रहे हैं, आप उस पर एक नॉर्मल मार्जिन रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सिर्फ 30 रुपीज में हो रहा है, आप उसको 100 में बेच रहे हैं, दैट विल नॉट कम इन द एथिकल बिहेवियर। अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन रीजनेबल प्राइस, आप अपने सप्लायर्स से भी एक रीजनेबल प्राइस पे एक चीज उठा रहे हैं और उसको टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा अगर आप एथिकल बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट की चेन बन जाती है, जिससे आपको सप्लायर, अगर आपको एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपके पास यू डू नॉट हैव दैट मच मनी कि आप अपना रॉ मटेरियल उठा सकें, तो वो सप्लायर्स, क्योंकि उनको पता है, उनके उनके साथ आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो वो आपको क्रेडिट पे भी सामान देने को तैयार हो जाते हैं। ये भी एक बिजनेस का रूल है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आप क्रेडिट पे सामान ले लें। क्रेडिट पे सामान का मतलब ये होता है कि वो आपको एक ऑफर दे देते हैं कि आप हमसे रॉ मटेरियल ले लीजिए, जब आपका सामान सेल हो जाएगा तब आप हमें पे कर सकते हैं, आपको अभी एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं? ये चीजें जब आती हैं जब आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं आप साथ में। ये कोई भी पर्सन बिना ट्रस्ट के आपको नहीं कहेगा आप मुझसे सामान ले लीजिए, आप रॉ मटेरियल ले लीजिए और उसके बाद यू कैन पे मी एनी टाइम, ऐसा कोई नहीं कहेगा जब तक उसमें ट्रस्ट नहीं है। जब आपने सारे एथिकल बिहेवियर फॉलो करे तो आपने सब कुछ फॉलो किया, तो ये सारी जब चीजें फॉलो करते हैं तो फिर उसके बाद एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, और ट्रस्ट क्रिएट होने के बाद क्या होता है, आपके पास, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल आप क्रेडिट पे भी उठा पा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस है, इन्हीं को अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं तो लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, लेबर लॉज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सारे गवर्नमेंट के बनाए हुए अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि आपकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, अगर आप सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये सारे क्या किस में आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं आपके जो आपका इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स की। अब उसके बाद अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस की बात करें तो राइट बेस्ड एथिक्स, जस्टिस एंड फेयरनेस, वर्च्यू एथिक्स, ये सारी चीजें बहुत ही थ्योरेटिकल हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको एक बारी में समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स इन बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये वन ऑफ द सेम थिंग, ये बार बार यही चीजें रिपीट होंगी। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो वही कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल लीडरशिप, स्टेक होल्डर कंसिडरेशन, ये चीजें हमने इंपॉर्टेंस में भी हमने पढ़ी थी, या प्रिंसिपल्स में भी हमने पढ़ी थी। इनको हम एक दो को दो, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ये पहले भी एक पॉइंट आया था। तो ये सारी चीजें वही हैं कि अगर आपको स्टेक होल्डर्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको स्टेक होल्डर्स जो है, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हमने पहले डिस्कस करे थे, आपको उन सबको कंसीडर करना है, उन सबको साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपस में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कितना इस बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है। कॉर्पोरेट वैल्यूज, आपको वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज वही होती हैं कि आपको ऑनेस्टी रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, वो रेस्पेक्ट जो है, आपको सबको रेस्पेक्ट से रखना है। अगर आपके आपके एम्प्लॉयज हैं तो उनको भी रेस्पेक्ट देनी है, वर्कर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट देनी है, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट देनी है। तो ये कॉर्पोरेट वैल्यूज के अंदर आ जाता है। एथिकल लीडरशिप क्या होती है कि आप लीडरशिप के अंदर जस्टिस, ऑनेस्टी लाए, मतलब आपकी, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई काम गलत कर रहा है तो ही उसको गलत कहें, ऐसा नहीं है कि कोई काम अच्छा कर रहा है बट आपके क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज हैं आपस में तो उसको गलत कह रहे हैं, तो ये एथिकल लीडरशिप के अंदर आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद फेयर ट्रीटमेंट, आप सबको फेयर ट्रीट करते हैं, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको भी फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, एक अच्छा प्राइस लगा रहे हैं, ठीक प्राइस लगा रहे हैं, आपको प्रमोशन कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी एक फेयरली हायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हायरिंग कर रहे हैं तो आप अपने उसके किसी अपने जानकार को हायर कर लेते हैं जबकि उसके पास स्किल्स भी नहीं है, फिर भी आप हायर कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे ये एक एथिकल बिहेवियर नहीं है और बिजनेस आपका डाउन ही जाएगा, इट विल गो डाउन ओनली, इट विल नॉट ग्रो फर्दर। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जी जी बताएं। ये क्यों डाउन जाएगा?
नहीं डाउन, प्रियांशी अगर आप सुन रहे हो तो अगर आप एथिक्स फॉलो करेंगे, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स वो डाउन नहीं जाएगा। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं तो वो ऑफ कोर्स डाउन जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी चीज में, अगर आप बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा। मैं हम इतनी देर से वही डिस्कस कर रहे थे। अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अपना अच्छा बिहेवियर रखते हैं, तो आपका बिजनेस डाउन जाने की कोई भी वजह ही नहीं बनेगी। बट अगर आप इन चीजों में अगर एक एथिकल बिहेवियर नहीं फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों को जो है आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आपका जो बिजनेस है वो डाउन जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। जस्ट अ मोमेंट, अगर कोई और आया तो मैं आई चेक, अगर इफ समवन एल्स हैव केम तो हम उनको ज्वाइन करा देंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि एथिकल बिहेवियर फॉलो करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, कैसे आपके बिजनेस को फायदा होगा। तो एथिक्स इन रिटेल, अब रिटेल क्या होता है, अगर किसी को की कोई आइडिया है कि रिटेल क्या होता है, रिटेलर्स आपने बहुत बार सुना होगा, रिटेल आपने बहुत बार सुना होगा, अगर कुछ है तो आप जल्दी से बताएं, फिर हम इसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि रिटेल है क्या और उसमें एथिक्स कैसे फॉलो करते हैं। किसी को कोई आइडिया है रिटेल का? तो कोई कोई इशू नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। किसी भी चीज को रिटेल का मतलब होता है, अगर आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, अपने आसपास की मार्केट में किसी स्टोर पे जा रहे हैं, गोइंग टू एनी स्टोर, तो वो एक रिटेल स्टोर होता है जहां पर आप अपने गुड्स, जो भी कोई एक शॉपकीपर है वो अपने गुड्स सेल करता है। मतलब गुड्स का मतलब है कुछ भी चीज हो सकती है। अगर वो स्टेशनरी शॉप है तो वो स्टेशनरी सेल करेगा, तो अगर कोई और किसी और तरीके की शॉप है तो वो कोई और तरीका का शॉप, ही और शी विल बी सेलिंग। तो उसमें रिटेल में एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आप सेल कर रहे हैं कोई भी चीज, उसमें एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब हम समझ चुके हैं। तो अगर आप एथिक्स का मतलब समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रिटेल यानी कि सेलिंग में, किसी भी शॉपकीपर है वो सेल करने में उसके क्या क्या एथिक्स हो सकते हैं। अगर इफ समवन वांट्स टू, कोई भी बताना चाहे, प्रियांशी अगर आप बताना चाहें कि अगर कोई सेल कर रहा है शॉप में तो उसके क्या एथिक्स हो सकते हैं। एथिक्स का मतलब आपको पता है, या कोई और बताना चाहे, जितने भी स्टूडेंट्स या लर्नर्स अवेलेबल है राइट नाउ। आप गलत भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक डिस्कशन सेशन है, इसमें आप गलत बता सकते हैं। कोई क्लासरूम सेशन नहीं है जिसमें आप गलत बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। एटलीस्ट क्या सर? हाँ, आप गलत भी बता सकते हैं, कोई नहीं। प्रियांशी बताएं, अगर आप कोई शॉपकीपर है तो उसके क्या यस एथिक्स होंगे, किसी भी चीज को सेल करने में, कोई भी चीज बेचने में उसके क्या एथिक्स होंगे। एथिक्स का सर, मतलब आपको समझ में आ गया ना? यस सर। आप बताएं। सर मैं ये कहना जैसे कि कोई कस्टमर है जी तो उसे मतलब कि अपने अपने लहजे मतलब कि अपने बात से उसे मतलब कि अपना प्रोडक्ट से और उससे मतलब कि करने क्या कहते हैं प्रोडक्ट से मतलब कि उसको पसंद मतलब कि उससे बातचीत से मतलब कि बिल्कुल उसकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। और मतलब बिल्कुल कि अगर कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करोगे तो कस्टमर आएगा ही नहीं। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है एथिक्स का। अगर कोई और पॉइंट बताना चाहे, प्रियांशी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट बताया। अगर किसी और के पास और कोई पॉइंट है तो वो बता सकता है। मेवालाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से, गूंज रही है। हेलो। जी हाँ जी सर, बताएं। एक्चुअली मैं माइक पे हूँ, इस बताएं वजह बताएं से। बताएं बताएं। सर हमें पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हम कस्टमर से फेयरली बिहेव करें, हम्म और हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो वो सोशल, कोई भी प्रोडक्ट हो जो सोशल सोशल ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, हम्म और ये वो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो। हमारी हम्म जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो फेयर होनी चाहिए। हम्म हम किसी से ज्यादा प्राइस पे उस सामान को ना ये बेचें। हम्म और हमारा ये हम अपने वर्क पे डिसिप्लिन मेंटेन रखें, हम्म, और फिर अमाउंट चार्ज करें प्रोडक्ट का, गुड बिहेवियर करें उस कस्टमर से। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो जो मेवालाल, आप म्यूट कर सकते हैं, जो मेवालाल ने बताया ये एक ब्रॉड व्यू है, मतलब एक बड़ा एक व्यू इन्होंने बताया जो बिजनेस एथिक्स के अंदर आएगा, रिटेल एथिक्स। थोड़ा सा इससे छोटा व्यू हम कहेंगे इसको, क्योंकि रिटेल का मतलब होता है सिर्फ सेल करना।
जो मेहरा ने बताया बिल्कुल सही बताया, वो बिजनेस एथिक्स का एक पॉइंट है और बिल्कुल सही उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए जो हम अब तक डिस्कस भी करते आ रहे हैं। रिटेल का मतलब होता है सेल करना। सेल करने का मतलब है कि आपके पास कोई, आप कहीं से एक प्रोडक्ट बना बनाया उठा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना बनाया आप सारे सामने सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप अपने पड़ोस की एक स्टेशनरी शॉप ले लीजिए, उसके बाद एक बना बनाया प्रोडक्ट आता है, उसका फिक्स प्राइस होता है ऑलरेडी, आप उसको सेल करते हैं अपना एक छोटा सा एक मार्जिन लेके, तो वो एक रिटेल के अंदर आ जाता है। जैसे कि प्रियांशी ने बताया था कि लहजा लहजा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो भी एक एथिक्स के अंदर आता है। दूसरी चीज आ जाती है एथिक्स के अंदर कि आप अगर अपना मार्जिन एक रख रहे हैं, अगर आप रिटेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अगर कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, हमने उसे एक रिटेलर ने उसको 8 रुपए में खरीदा है, ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को 20 रुपए में बेच देगा आगे, वो एथिक्स के अंदर नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स वो एक छोटा सा मार्जिन रखेगा, 8 रुपए के पेन को अगर 10 में बेच देगा तो या 12 में बेच देगा, तो इट विल बी वेरी एथिकल वे। अगर वो कस्टमर्स को चीट नहीं करेगा किसी भी वे में, तो वो रिटेल एथिक्स के अंदर आ जाएगा। इमेज बिल्डिंग इसमें जैसे बताया हुआ है, इमेज बिल्डिंग का वही मतलब होता है कि आप अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं, एक अच्छा रीजनेबल प्राइस रख रहे हैं, तो इमेज बिल्डिंग के अंदर ही आएगा। वो बाद में आपकी इमेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कस्टमर्स को बुलाने की, ऑफकोर्स वो खुद ही आएंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल, जो उनकी नीड है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी आप एग्जांपल लीजिए, आप अपने पड़ोस की शॉप में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट मांगते हैं, वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं होता, पर वो आपको सामने से बोलता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आज नहीं है, मैं आपके लिए कल मंगवा दूंगा, तो ये आ जाता है सेटिस्फेक्शन इन नीड ऑफ द पीपल। आप कोई पर्सन आपसे आके कोई मांग रहा है कोई भी प्रोडक्ट, आपके पास क्योंकि नहीं है आप, लेकिन फिर भी आप एक एफर्ट डाल रहे हैं कि मैं उसको कल मंगवा दूंगा और आपको दे दूंगा, उससे क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन बढ़ती है कस्टमर की, उसको जो प्रोडक्ट आगे फ्यूचर में भी चाहिए होगा उसे पता है कि आपके पास वो आ सकता है एंड आप उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव सोसाइटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कॉमन सा पॉइंट है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे। ये नॉर्मल से एक पॉइंट्स हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सस्टेन प्रॉफिट, सस्टेन प्रॉफिट का मतलब वही होता है कि आप एक नॉर्मल प्रॉफिट रखते हैं उसके अंदर। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और मिसमैच ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट होता है इंटरेस्ट राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सारे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, वो सारे रूल्स को आप फॉलो करते हैं, ये सारा आ जाता है एरियाज ऑफ एथिक्स इन रिटेल। मतलब आप रिटेल के अंदर कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स। और उसके बाद वेंडर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। वेंडर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो जैसे कि हम लोग हैं, जब अगर हम कोई भी चीज का, कोई भी चीज हमें सप्लाई हो रही है, मतलब कोई भी चीज हम शॉप से जाके खरीदते हैं, तो हम कंज्यूमर्स हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो ये सारा गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है।
चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या आपके अंदर चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें। आई थिंक समवन एवरी, हाँ प्रियांशी बताएं, आपने हैंड रेज करा है। सर डिस्ट्रीब्यूटर भी तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर के भी एथिक्स होते हैं, कंज्यूमर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, ये सारों के अपने अपने एथिक्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या एथिक होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के क्या एथिक्स होंगे, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अगर अपना जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, वो जो बता रहा है वही प्रोडक्ट दे रहा है, अगर वो कोई भी घपला वपला नहीं कर रहा है उसके बीच में, तो वो सारा उसके एथिक्स के अंदर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के एथिक्स हैं। आप अगर एथिक्स का मतलब समझ लेंगे तो उसके साथ वाले वर्ड्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के क्या एथिक्स हो सकते हैं, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी टर्म्स हैं, कोई बहुत ही मुश्किल टर्म्स नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, एथिक्स लगाने में आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। तो एथिक्स लगाने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि जैसे कि एक्सपेंडिंग, कोई इसमें से अगर हम एक उठाएं, अलाइनिंग टॉक एंड अबाउट एथिक्स विद एक्शन, द मेजर डिफिकल्टी इज द लीडर्स ओकेजनली प्रीच अबाउट द एथिक्स बट डू नॉट नेसेसरली लिव देयर ऑन लाइफ। मतलब कहने का मतलब है, ये बहुत कॉमन से पॉइंट है कि आप सिर्फ जो लीडर्स हैं वो एथिक्स को सिर्फ बताएं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, अपने आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, एथिक्स विद एक्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये वही चीजें जो बार बार रिपीट होकर आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिल्डिंग, आपको ट्रस्ट अगर बिल्ड करना है किसी तरह। एक्सपेंडिंग लीडरशिप अवेयरनेस, किसी जो आपका लीडरशिप है, लीडरशिप यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होती है, उसके बारे में अवेयरनेस देना। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप एक लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं, आपको पता ही नहीं है आपके टॉप लेवल पे है कौन कौन, तो एक अवेयरनेस देना कि लीडरशिप पे है कौन कौन, ये सारा आ जाता है एक्सपेंडिंग लीडरशिप अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद कस्टमर फर्स्ट आउटकम्स, इसके अलाइनिंग इंसेंटिव्स टू द ड्राइव बोथ फाइनेंशियल एंड कस्टमर फर्स्ट आउटकम्स। तो इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव्स कोई भी जो आपके जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में इंसेंटिव्स देना, उसके आपका कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है अपने एम्प्लॉइज को, अगर आप कोई भी उसमें से पार्ट देते हैं तो इंसेंटिव के अंदर आ जाता है। तो अगर आप इंसेंटिव्स टाइम पर दे रहे हैं, फाइनेंशियल को भी, कस्टमर्स को भी अपने, अगर कोई इंसेंटिव आपका है और कस्टमर्स को भी आप डिस्काउंट दे देते हैं कई बार, तो वो भी इंसेंटिव के अंदर आ जाता है कि आपने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा था उस चीज पे, अपने एम्प्लॉइज को भी दे दिया। तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है, अलाइनिंग इंसेंटिव्स के अंदर आ जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर हमारा फर्स्ट वाला खत्म हो रहा है। हम इस सेशन को, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेडिकल एजेंसी है, मुझे इतना भी बड़ी मुश्किल से लेना पड़ा, तो मैं इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि अगर ये किसी वजह से नहीं कंप्लीट होता है तो हम इसको एक क्लास और भी ले लेंगे इसके लिए। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ये सेशन जैसे आज हमें यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू ना करें, हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। पर क्योंकि अभी मेरे मेरे यहाँ थोड़ी सी मेडिकल एजेंसी है तो मुझे ये लीव करना पड़ेगा आरसी चंडीगढ़ कि वो इसके लिए एक और क्लास अरेंज कर दें या एक और सेशन अरेंज कर दें। तो आज बताएं प्रियांशी, सर ये कौन सी बुक्स का था? ये BRL 113 है प्रियांशी, ये ई ज्ञान कोश पे भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं कल आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, कल भी मैं ही आऊंगा इस सेशन को लेने। सर हिंदी में नहीं हो सकता ये मेरे पास? हिंदी में तो नहीं अवेलेबल है, फिर भी मैं बात कर लूंगा एक बार आरसी चंडीगढ़ से ना, अगर ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी हो तो हिंदी की। नहीं तो मैं आपको हिंदी में कुछ, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मैं हिंदी में ही सारा आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए मैं लीव करता हूँ क्योंकि मुझे लेकर जाना है अपने फैमिली में किसी को। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को एक और को एक्सटेंड कर दें और एक जितना हो सकेगा इसमें कवर कर लें नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir.